Yes everybody, question is cos inverse root x. cos इनवर्स फंक्शन के साथ रूट भी है। जब हमने अकेला cos रूट x किया तो हमने लिखा रूट x को t। जब cos इनवर्स x किया तो व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाइड इट विद 1। दोनों का अलग अलग मेथड था। अब है cos इनवर्स रूट x, टेक्निकली दोनों पिछले क्वेश्चन को मिक्सा कर दिया तो ये बना। अब इसकी ये तीनों क्वेश्चंस क्यों कह रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चंस को मेथड करने के अलग अलग हैं और इनको याद रखना आपने। लिखो इसमें पुट t इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट x, पुट t इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट x। तो आप सब लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि cos t हो जाएगा रूट x। बोलो यस और नो। अब cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t dt, इज दैट क्लियर। और रूट x का 1/2 रूट x dx, यस और नो। आई होप दिस इज ओके। अब यहां से माइनस साइन टी डी टी, ये सब मल्टीप्लाई अगर ये इधर ले आऊं 2 रूट एक्स के साथ हो जाएगा, ये डी एक्स आ गया। रूट एक्स मैंने किसको लिया हुआ है, कॉस टी को। किसको लिया हुआ है, तो ये बना 2 कॉस टी इंटू माइनस साइन टी डी टी। कुछ बच्चों को दिख गया होगा मैं क्या कराने चाह रहा हूं, 2 साइन टी कॉस टी क्या होगा, तो ये बना माइनस साइन टी साइन 2t डी टी। क्या ये स्टेप सबको समझ आया या नहीं आया, यस और नो। अब मेरा क्वेश्चन जो इंटेग्रल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस इनवर्स रूट एक्स को क्या लिया हमने, t, dx की जगह क्या आ गया, माइनस साइन टी साइन 2t dt। तो माइनस बाहर आ गया, अंदर चला गया साइन 2t dt। क्या ये स्टेप समझ आया, क्या ये रेगुलर बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया। अभी पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही कराया है, t इंटू साइन टी किया था हमने। तो ये क्या बना, फर्स्ट फंक्शन, और ये बना सेकंड फंक्शन। आई इज माइनस आई कर रहा हूं, कहानी समझ गए होगे। इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2 माइनस बिगर इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस 2t अपॉन 2 dt। सही है बेटा। देखिए नोटिस करिए, माइनस माइनस और ये माइनस सब कट गए, हर टर्म में थे, सही है। तो बचा क्या, आए बचा t/2 cos 2t माइनस ये माइनस तो एज इट इज रहा, को 1/2 बाहर आ गया, अंदर किसकी इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन। तो ये क्या बना, साइन 2t अपॉन 2 प्लस सी। आई होप दिस इज ओके। अब वापस t को कन्वर्ट कर दो किसमें, कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आए बना बेटा t/2, t की जगह सॉरी, कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स, यस और नो, इज दैट क्लियर। माइनस 1/4 साइन 2 t की जगह कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस, इज दैट क्लियर। समझ आ गई चीज। अच्छा कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कॉस काट दो, नहीं भाई साहब बीच में 2 है, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, इज दैट क्लियर। करिए नोट। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस रिजल्ट लाने की बजाय। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। मैं नहीं कहता हूं ये रिजल्ट गलत है, बट कुछ रिजल्ट इससे भी बेटर लग सकते थे। वो क्या, आपके सामने ये लिखा हुआ है हाफ टी कॉस 2t का फॉर्मूला याद है, t की टर्म्स में क्या होता है, बोलो 2 cos square t माइनस 1, यस और नो। ये लिखा हुआ माइनस 1/4 साइन 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t क्या हो जाएगा, 2 sin t
कॉस टी। क्या ये बात सबको समझ आई? प्लस सी। ये क्यों कर रहा? क्योंकि मेरा क्वेश्चन टी में था, 2t में नहीं था। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? अगर ये बात सबको समझ आई तो आप ये भी समझ पाए होंगे हाफ टी की जगह मैं लिख दूं कॉस इनवर्स एक्स। सही है? थोड़ा ध्यान से, 2 कॉस टी क्या है? रूट एक्स। तो कॉस स्क्वायर टी क्या बन जाएगा? -1। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। -2/4 इज 1/2। साइन टी, कॉस टी आपको पता है रूट एक्स है, हमें साइन टी नहीं पता, और ये देगा रेफरेंस ट्राइंगल। कॉस टी, अगर ये एंगल टी है, कॉस क्या होता है बेटा? तो ये बना बेस और ये बना हाइपोटेन्यूज, तो ये पक्का बनेगा 1 - x का रूट, a² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 1 - x सारे का रूट। तो ये यहाँ पे साइन क्या बन गया? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ क्या आया? 1 - x। क्या ये बात समझ आई? प्लस सी। अब वही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आंसर कैसा दिखेगा? कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू 2x - 1/2 -1/2 अंडर रूट के अंदर x - x² प्लस सी। क्या ये बात सबको समझ आई? 2 कहाँ? ये रहा ना 2, ये 2 से कटा। अंडरस्टैंडेबल? दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन। करिए नोट।